हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज पूरे दिन बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन हो, सभी के सभी डाउनफॉल हमें दिखाते रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में और ये कब तक बना रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आज एक ऐसा ऑल्ट कॉइन जो आपको दे सकता है उतना ही रिटर्न जितना इथेरियम ने लास्ट बुल रन में लोगों को दिया था। तो अगर आप जानना चाहते हो उस कॉइन के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाइए, क्योंकि हम डेली लाते हैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का जो इंडियन कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसी का वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बने इस बुल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के फ्यूचर चार्ट की। जैसा कि कल के वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत बड़ा गैप बना है और इतनी बड़ी गैप जो है कभी भी हिस्ट्री में बिटकॉइन के चार्ट पे नहीं बना था दोस्तों। तो ये जो है अभी बिटकॉइन ने जो आज मोमेंटम दिखाया है वो अप्रॉक्सिमेटली 26,000 तक हमें ट्रेड करते हुए दिखा। लेकिन अभी भी जो टारगेट लेवल है वो काफी नीचे है, वो अप्रॉक्सिमेटली 23,765 के अराउंड बना हुआ है। तो इसके लिए रिट्रेसमेंट करना ही होगा बिटकॉइन को, चाहे वो अभी करे या ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाने के बाद, लेकिन ये गैप जरूर फिल होगा दोस्तों। दोस्तों, अब देख लेते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट, जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सिमेटली जो 69 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग है। और अगर इसे तोड़ता है तो हमें ये वापस रीटेस्ट करते हुए दिखेगा। और कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक ये ब्रेकआउट जो रीटेस्ट नहीं होगा तब तक मैं इसे कंफर्म नहीं समझूंगा। अगर ये कंफर्म होता है तो अगला टारगेट मैंने आपको बताया था जो कि 80% के अराउंड बना हुआ है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ऑल्ट कॉइन में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेरा मानना है दोस्तों, चांसेस ज्यादा है कि अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाए और कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट फेल हो जाए, क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन बना हुआ था ये काफी महीनों का सपोर्ट लाइन है और इसे बिटकॉइन ने काफी झटके में से तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर ये लाइन टेस्ट होता है दोस्तों तो हमें ऑल्ट कॉइन में जो कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उसमें हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। उसके लिए दोस्तों अभी इस चार्ट में कहीं ना कहीं इसको यहाँ तक 20 EMA के सपोर्ट को भी तोड़ना होगा। तो अभी देखने वाली बात है कि इस वीक में कैसा मोमेंटम रहता है। जहां तक आज की बात करें दोस्तों, तो आज कंटिन्यूसली इसको 20 EMA का 1 आवर पे सपोर्ट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो कल मैंने आपको बताया था कि 69 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक करता है तो हमें डाउनफॉल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और ऑल्ट कॉइन में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि पिछले ऑलमोस्ट 24 घंटे से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और जो फ्लक्चुएशन है इसी रेंज में बार बार बना रहा है। और यही रीजन है जो बार बार हमें ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन का मार्केट डाउन होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के 1 आवर की चार्ट की। दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डाउनवर्ड चार्ट पैटर्न डेवलप हो चुका है पिछले कुछ घंटों में। और ये ऑलमोस्ट इसके एंड तक पहुंच गया है। तो ये आने वाले कुछ ही घंटों में हो सकता है ये देखने हमको मिल सकता है कि यहाँ से टूट जाए, या तो ये ऊपर की तरफ टूटेगा या फिर नीचे की तरफ। दोस्तों, जो डाउनवर्ड मोमेंटम होता है ट्रायंगल का उसमें चांसेस होते हैं कि 70% चांसेस है कि वो नीचे की तरफ टूटेगा और 30% चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो अप्रॉक्सिमेटली 28,250 या 300 के अराउंड में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ घंटों में, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। वहीं अगर डाउनवर्ड ये मोमेंटम टूटता है तो दोस्तों ये अप्रॉक्सिमेटली 24,500 का जो एरिया है वो रीटेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आने वाले कुछ घंटे बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं और जो ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ऑल्ट कॉइन में हमें ब्रीडिंग देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ घंटों के बाद। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप ट्रेडिंग से बचे। और अगर हो सके तो जब तक मैं आपको कंफर्म नहीं करता हूं चार्ट एनालिसिस पे तब तक आप ट्रेडिंग में मत उतरिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल आप कर सकते हो ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन जो है काफी नीचे गिरे हुए हैं अपने ओरिजिनल रेट से। तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा डील मिल सकता है अभी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में जाते हो शॉर्ट टर्म में तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिनों तक ट्रेडिंग से बचिए जब तक चार्ट एनालिसिस के हिसाब से हमें ऑल सीजन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। दोस्तों, अब चलते हैं इथीरियम के चार्ट पे। दोस्तों, ये है इथीरियम का 1 डे का चार्ट। दोस्तों, अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे बताऊं तो ये जो आपका बना हुआ है रेंज, ये ऑलमोस्ट बार बार इस चीज को रीटेस्ट कर रहा है। 20 में आज हमें रीटेस्ट करते हुए दिखा एंड वहां से फेलियर मिला और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से यहाँ पे वॉलेटिलिटी मिली, जिसमें हमारे बाइंग जोन में सेकंड लेवल के बाइंग जोन में ये उतर चुका था। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी इथीरियम में नहीं लिए हो एंट्री तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है दोस्तों। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए आप अभी इथीरियम में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट मोमेंटम है। डॉलर के रेट में ऑल्दो ये हाई है दोस्तों, लेकिन बिटकॉइन के टर्म में ये काफी लो है। और ये पोजीशन पे अगर आप एंट्री लेते हो दोस्तों तो इसके नीचे के जाने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। वहीं यहाँ से ऊपर के जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% से भी ऊपर है दोस्तों। तो अगेन मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले कुछ आवर्स में आप इसमें अगर एंट्री लेते हो तो आपका बेस्ट पोजीशन हो सकता है इथेरियम के लिए। वहीं बात करूं इथेरियम के यूएसडीटी चार्ट पे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 20 में यहाँ पे भी रिटेस्ट हो रहा है बार बार। और जैसा ही बिटकॉइन में मोमेंटम दिखता है वैसे इथेरियम में डाउनफॉल दिखता है। जहां तक डॉलर की बात करूं दोस्तों, इस मतलब पिछले आवर में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 635 के अराउंड तक ट्रेड करता हुआ दिखा है डॉलर के टर्म में। तो ये जो सारा जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में बना हुआ है, ये सारा फ्लक्चुएशन जो है मैं बार-बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की वजह से है। जब तक ये डोमिनेंस चार्ट कंफर्म नहीं करता है मोमेंटम, तब तक ये ब्लीडिंग जारी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है मार्केट को लेके। तो ये जो आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे अभी कंटिन्यूअसली आवरली 2 ग्रीन कैंडल बन गया, लेकिन अभी जो ये वाला ज़ोन है, ये अगर रीटेस्ट करने में फेल होता है तो हमें कहीं न कहीं यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 4 घंटे के अंदर। वहीं अगर ये ब्रेकआउट की तरफ होता है दोस्तों, तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। अगेन मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, ऑल्ट कॉइन आपका हो सकता है डॉलर में आपको ग्रीन दिखे, लेकिन आपको कहीं न कहीं जो उसका डाउनफॉल है, वो आपको दिख सकता है बीटीसी के टर्म में। दोस्तों तो ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग करने से अभी फिलहाल बचें। ऑल्दो आपको दिख रहा होगा कि एक्सआरपी में काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट कंटीन्यूअसली बना हुआ है और मैंने इसके लिए पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्सआरपी का जो फंडामेंटल है, वो कहीं न कहीं इसका रीज़न है और इसी की वजह से हमें ये टूटता हुआ बार-बार नज़र आता है। जो दोस्तों इसके अलावा मैं एक्सआरपी होल्डर्स जो पिछले कई दिनों से डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है एक्सआरपी में, जिन्होंने भी अभी होल्ड किया हुआ है, मैं उन सबसे कहूँगा कि प्लीज़ अपनी होल्डिंग बना के रखो। क्योंकि क्योंकि दोस्तों जितना नेगेटिव न्यूज़ आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता फिलहाल के कुछ दिनों में, क्योंकि कॉइनबेस ने आज डिलिस्ट करने के लिए संकेत दे दिए हैं। तो कहीं न कहीं ये ही रीज़न था जो पिछले 24 घंटों में फर्दर आपको डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा एक्सआरपी में। तो दोस्तों कहीं न कहीं इससे नीचे जो है एक्सआरपी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन जो इससे चांसेज़ है, इसके चांसेज़ हैं, इससे नीचे जाने के कम है और इसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेज़ है। तो अगर आप होल्ड किए हो एक्सआरपी, तो बिल्कुल आप होल्ड करके रखो, क्योंकि आने वाले ऑल्ट सीज़न में कहीं न कहीं आपको एग्ज़िट करने का मौका मिलेगा एक्सआरपी से। और दोस्तों अगर आपने अभी एक्सआरपी में जस्ट ओपनिंग पोजीशनिंग ही ली है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अभी पिछले 1 आवर में इसने 20% का मोमेंटम अप की तरफ दिखाया है। लेकिन दोस्तों ये इसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो कहीं न कहीं इसको अलाउ नहीं करेगा आने वाले कुछ वीक्स तक ऐसे मोमेंटम के लिए। तो कहीं न कहीं फिर से हमें फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो, तो आप जस्ट क्लोज़ कर सकते हो ट्रेड और इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा इसके लिए मार्केट में फंड बैठे हुए हैं। और जहाँ तक बात है इसके फंडामेंटल्स की दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके फंडामेंटल्स शॉर्ट में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक प्लेस कर दूँगा नीचे, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं बताऊँगा कि जिन्होंने बाइनेंस के ऊपर स्टैकिंग की थी रिफ टोकन की, तो उसका ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था सुबह 11 बजे के अराउंड में, और इसके लिए नोटिफ़िकेशन मैंने रियल टाइम नोटिफ़िकेशन ट्विटर और मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया था। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो के अंत में। और साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी एंट्री लिया था बाइनेंस में, मेरे कहने पे वो आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे दोस्तों। एक तो उनको यहाँ से अगर आप देखोगे पिछले 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट 17% का गेन देखने को मिला और बाइनेंस कॉइन ने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बनाया आज, ऑलमोस्ट $39 से भी ऊपर चला गया था और अभी भी $38 से ऊपर बना हुआ है दोस्तों डॉलर के टर्म में। और वहीं इसके अलावा जो आपने स्टैकिंग से रिफ टोकन कमाए होंगे, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दिलाया होगा। तो दोस्तों जहाँ तक रिफ टोकन की बात करूँ, रिफ टोकन में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और कहीं न कहीं जो बाइनेंस पे जो अभी रिफ टोकन जिस रेट में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100 सतोशी, वो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं है दोस्तों। ये बताना चाहूँगा, जो मार्केट में बिटकॉइन का फ्लक्चुएशन बना हुआ है, कहीं न कहीं ये उसका इम्पैक्ट है। तो मैं कहूँगा अगर आप होल्ड कर सकते हो, तो आने वाले 1 डेढ़ महीने के लिए होल्ड करिए। फिर देखिए आपको रिफ टोकन जो कि आपको फ्री में मिला है स्टैकिंग से, वो कितना आपको पोटेंशियल गेन देके जा सकता है। ऑलरेडी अगर आपने प्रॉफिट बुक करके उसे सेल आउट कर दिया, तो मैं बताना चाहूँगा अगर अंडर 100 सतोशी आपको रिफ टोकन देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये बेस्ट बाय हो सकता है। और यही नहीं, अगर मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम बिटकॉइन बनाता है और रिफ टोकन कहीं न कहीं 50 सतोशी के आस-पास मिलता है, तो आप ज़रूर उसमें एंट्री लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन जो कि बहुत अच्छा गेन दिखाया पिछले 24 घंटे में, वो है पोल्का डॉट। जी हाँ, मैं डॉट टोकन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों इससे पहले मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊँ, आपको बताना चाहूँगा इथेरियम का जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन का जो वीडियो है, वो ऑलरेडी पॉप अप कर रहा होगा ऊपर दिए हुए लिंक पे, और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया उसका लिंक। और इसके अलावा जो डीफाई के जो मेरे बेस्ट पिक है और जो लिंक है, उन दोनों का भी वीडियो मैंने प्लेस किया। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरे बेस्ट बाय हैं टू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब पोल्का डॉट के बारे में। पोल्का डॉट ये क्या प्रोजेक्ट है? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट टॉप 10 में बना हुआ है काफ़ी दिनों से। दोस्तों पोल्का डॉट जो प्रोजेक्ट है वो लिस्टिंग हुआ था 19 अगस्त को, और लिस्टिंग के साथ ही जो उसका टॉप 100 में आ चुका था। एंड यही नहीं, आने वाले कुछ ही दिनों में इसने टॉप 20 का रास्ता तय किया और अभी फिलहाल अभी आप देखोगे तो नंबर 6 पे बना हुआ है। टॉप 10 कॉइन है दोस्तों। पोल्का डॉट ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से आते ही इतना धूम मचा दिया, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बताऊँ कि इसका जो ऑल टाइम लो है वो अप्रॉक्सिमेटली लिस्टिंग के टाइम का प्राइस है वो है $2.70। एंड वही जो उसका ऑल टाइम हाई है जो आज ही रीच हुआ है दोस्तों, अप्रॉक्सिमेटली $60 से भी ऊपर देखने को मिला था। दोस्तों अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूँ अभी फिलहाल, तो काफ़ी लिमिटेड है और कहीं न कहीं यही रीज़न है कि ये इमीडिएटली जिस लेवल का इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और इसका जो चार्ट है आप देखोगे डॉलर के टर्म में तो नीचे गया ही नहीं दोस्तों, ये मेंटेन रहा है। जहाँ तक बात है बिटकॉइन का रेट जैसे-जैसे बढ़ा है वैसे-वैसे ये नीचे की तरफ दिखा है और अभी जब बिटकॉइन थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ तो उसने वापस से जंप लिया। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के टर्म में ये बढ़ा दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो पोल्काडॉट का जो ओवरऑल कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है कुछ ही दिनों में और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप देख रहे होंगे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? दोस्तों अगर मैं डिटेल में बताऊँ आपको तो पोल्काडॉट में जो पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में दोस्तों, वो कुछ ऐसा है जो इथेरियम 2.0 की जो बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, उसमें जितने भी फीचर आने वाले हैं दोस्तों, वो पोल्काडॉट में ऑलरेडी है। यही नहीं दोस्तों, पोल्काडॉट में उसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो पोल्काडॉट को अलग बनाता है बाकी सभी ऑल्ट कॉइन जो कि इथेरियम के अल्टरनेटिव में आए थे। फॉर एग्जांपल ईओएस हो या टीआरएक्स हो, पोल्काडॉट उन सब से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और इसका जो जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने नाम गिनाए, उसके जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, वो ऑलरेडी पोल्काडॉट में इंटीग्रेटेड है। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो। दोस्तों जो इथेरियम 2.0 ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ साल लगाएगा अभी एक्टिव होने में, वो पोल्काडॉट में वो सारे फीचर ऑलरेडी और यही नहीं उससे एडवांस लेवल के फीचर है जो अभी मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये जो है ना पोल्काडॉट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है नेटवर्क, ठीक है? इसमें आप जो ये थ्रेड्स देख रहे हो, ये थ्रेड्स, ये इसका समझो कोर नेटवर्क है एंड ये सारे नोड्स को एक-दूसरे से जोड़ता है। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ये जितने भी कनेक्टिंग डॉट्स हैं ना, ये जितने भी डॉट्स आपको दिख रहा है, समझो ये सारे नोड्स हैं। सारे के सारे अपने आप में ये जो जितने भी नोड्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं जो कोर नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? और अगर मैं टेक्निकल वर्ड में समझाऊँ आपको तो रिले चेन है, जो मिडल में देखा, जो उसके ऊपर के नोड जो है वो पैरा चेन है एंड उसके ऊपर जो जो आपको डॉट दिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैरा थ्रेड्स और इसके फर्दर जो आपको डॉट्स दिख रहा है, ये जो कनेक्टर्स बने हुए हैं, इसे कहते हैं ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या करता है? यही इसका यूएसपी दोस्तों। ब्रिज बेसिकली एक ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? यूजिंग एपीआई। अब इससे फ़ायदा क्या है? तो उससे मैं बताना चाहूँगा, जो इथेरियम का फंडामेंटल था, उन्होंने डी ऐप्स बनाने के लिए लोगों को काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया। कहीं न कहीं उसमें भी कुछ कुछ पेन पॉइंट्स है अगर मैं डेवलपर पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो। डेवलपर पर्सपेक्टिव से आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आपको खुद का आज के डेट में आप टोकन आप बड़े ईज़ी से लॉन्च कर सकते हो इथेरियम नेटवर्क पे। लेकिन अगर आप अपना ब्लॉकचेन बनाना चाहो, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यूजिंग स्केलेटन लेवल का सारा डिज़ाइन आपको खुद करना पड़ता है, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो। एंड वो जो है टेक्निकल जो आप डिज़ाइन करने बैठोगे और उसको डेवलप करने बैठोगे तो काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है, ठीक है? तो जो पोल्काडॉट है वो ये कहता है अगर मेरे ब्लॉकचेन पे आप ये काम करोगे, ओके? तो आप यूजिंग ब्रिज एनी किसी भी ब्लॉकचेन चाहे वो इथेरियम बेस्ड कॉइन हो या ट्रॉन बेस्ड हो या फिर ईओएस के बेस पे हो या बिटकॉइन के बेस पे हो, उन सारे ब्लॉकचेन से आप डायरेक्ट उसके जितने भी फंक्शनैलिटीज़ है, उसको इनहेरिट कर सकोगे अपने प्रोजेक्ट में विदाउट विदाउट नोइंग द टेक्निकल पार्ट एंड उसको इनहेरिट करके और अपना जो आपका यूएसपी जो आप बनाना चाहते हो एग्जैक्ट जो आपका डोमेन है, उस लेवल पे आप उस फंडामेंटल डेवलपमेंट की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो या थोड़ा बहुत जानते हो, तो मैं बताना चाहूँगा एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था सी++ में अगर आपने कभी भी पढ़ा हो या सुना हो तो। बेसिकली सी का कोड क्या करता था? सी में हमें सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। फिर सी++ आया एनहांसमेंट, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया सो दैट कोडिंग कम लिखना पड़े डेवलपर को, राइट? बट जावा उसके बाद आया, जावा ने पूरा का पूरा एपीआई बना के दे दिया। बोला कि भैया आपको नीचे का जो है लॉजिक वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस ये जो एपीआई है उसको कॉल करा दो और अपने प्रोजेक्ट के जो लॉजिक है उस पे ध्यान दो। तो समझो पोल्काडॉट जो प्रोवाइड करा रहा है ना डेवलपर्स को सॉल्यूशन, वो कुछ जावा की तरह करा रहा है दोस्तों। आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, हर ब्लॉकचेन का अगर आप बैकग्राउंड नॉलेज लेने लगोगे तो आपको सालों लग जाएँगे डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो इसलिए पोल्काडॉट क्या बोलता है कि आप हमारा नेटवर्क यूज़ करोगे, उसके थ्रू आप किसी भी ब्लॉकचेन का जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, एक एपीआई की तरह हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको उन एपीआई में जितने भी चीज़ों को ओवरराइड करना है या ओवरलोड करना है, वो आप करके उसको जो रीडिज़ाइन है वो आप करके मार्केट में सीधा से सीधा अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर सकते हो। ना कि सिर्फ़ अपना टोकन, अपना ब्लॉकचेन पूरा का पूरा आप लॉन्च कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनोवेशन है दोस्तों और इसका जो इम्पैक्ट है ना, आपको देखने को मिलेगा आने वाले 1 से 2 साल के बाद। कहीं न कहीं दोस्तों इसीलिए जो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में जो अगर इथेरियम नेटवर्क को कोई कड़ा टक्कर दे सकता है, तो वो आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो पोल्काडॉट होने वाला है। इवन दो ये मार्केट में बहुत ही नया है। और मैं बताना चाहूँगा ये फुली अभी फंक्शनल भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इसका जो आपका व्हाइट पेपर रखा गया था, काफ़ी पहले ही रखा गया था, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है बेसिक, अभी रिले चेन लाइव में है और पैरा चेन जो है और वो भी अभी लिमिटेड वे में काम कर रहा है। बाकी की चीज़ें अभी जो है ना, अभी अंडर डेवलपमेंट है। और इसका जो आप देखोगे जो इसका जो स्टैकिंग का मॉडल है या फिर कहीं माइनिंग का मॉडल है, वो बेसिकली इथेरियम अब जाके अडॉप्ट करने वाला है आफ्टर 5 और 6 ईयर।
तो पोल्काडॉट वो सारी चीज़ें जो इथेरियम अभी अपग्रेड करके सोच रहा है करने के लिए, वो ऑलरेडी करके बना के बैठा हुआ है। और ये जो टाइम जो आप बता रहा हूँ ना मैं आपको नॉमिनेटर्स एंड वैलिडेटर्स, इसके बीच में इतना टाइम क्यों ले रहा है नेटवर्क? उसके लिए मिनिमम लेवल ऑफ वैलिडेटर्स चाहिए होते हैं नेटवर्क में। वो आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वैलिडेटर्स और नॉमिनेटर्स बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके बदले आपको आपको पोल्का डॉट्स के जो टोकन है वो स्टैकिंग करने होंगे और उसके बदले जैसे इथेरियम माइनिंग होता है ना अभी फिलहाल, वैसे ही पोल्का डॉट के टोकन्स आपको आपको मिलेंगे हर घंटे कुछ ना कुछ एज़ अ रिवार्ड पॉइंट, बीइंग ए नॉमिनेटर, बीइंग ए वैलिडेटर ऑफ द नेटवर्क। और जो अभी मिनिमम कोलैटरल्स या फिर आगे के जो चीज़ें आगे के जो स्टेप बनाने के लिए जो चाहिए, उसके लिए जो मिनिमम वैलिडेटर्स और मिनिमम नॉमिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है नेटवर्क पे, वो अभी कहीं न कहीं फुलफिल नहीं हुई है। तो इसीलिए अभी पोल्का डॉट धीरे-धीरे लेकिन काफ़ी एग्रेसिवली आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ अगस्त में अभी लॉन्च हुआ है एंड ये काफ़ी तेज़ी से अपना डेवलपमेंट जो प्लान है इसको फ़ॉलो अप कर रहा है। और आने वाले 6 से 7 महीनों में दोस्तों ये कहीं न कहीं अपने नेटवर्क को आने वाले टाइम में फुली इम्प्लीमेंट कर देगा और उसके बाद हम और आप जैसे बंदे डायरेक्ट जाके कुछ पोल्का डॉट्स के टोकन लेंगे और उसे स्टैक पे लगाएँगे एंड डिपेंड्स ऑन आवर बजट हम अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क खुद बना सकेंगे। पूरा का पूरा ब्लॉकचेन दोस्तों मैं सिर्फ़ टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा का पूरा ब्लॉकचेन, उसके रूल्स आप लिखोगे, उसके रिवार्ड पॉइंट्स आप लिखोगे, सब कुछ। ये फैसिलिटी देता है पोल्का डॉट। अगर दोस्तों आप टेक्निकल इसके बारे में जानना चाहते हो कि इसमें वैलिडेटर कैसे बनने की क्या क्राइटेरिया है, मैं भी बनना चाहता हूँ सो दैट मैं भी फ्यूचर के पोल्का डॉट्स का काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा टोकन अर्न कर सकूँ। तो अगर इस बारे में आपको चाहिए वीडियो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं डिटेल में पूरा टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल स्टेप्स मैं आपको लेके आऊँगा कि कैसे क्या करना होता है बीइंग ए टू बिकम ए नॉमिनेटर एंड टू बिकम द वैलिडेटर ऑफ द नेटवर्क। तो दोस्तों जो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है, ये इसका जो डायग्राम है, इसका जो लोगो है, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली कनेक्टिंग डॉट्स के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा पोल्का डॉट नेटवर्क जो इसका डोमेन नेम है इस पे जाइएगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये डीफाई एंड इथेरियम से इसको कोई बैर नहीं है। ये ना इसके कॉम्पिटिटर आया है। ये एनहांसमेंट ऑफ इथेरियम है। आप ये समझो एंड कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जो दुनिया में आने वाले टाइम का कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क हो। या फिर एक्जिस्टिंग जो बिटकॉइन हो, एथेरियम हो या फिर कोई भी ब्लॉकचेन हो, उन सब से ईज़िली आपके एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा और वो भी विदाउट एनी यूजिंग लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। तो आपका जो डेवलपमेंट पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसका रीज़न यही है कि इसका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके जो रोड मैप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही रीज़न है कि आने के साथ ही ये टॉप कॉइन्स में लिस्टेड हो गया और अभी फिलहाल नंबर 6 पे बना है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हो सकता है आने वाले 6 से 7 महीने में आपको ये टॉप 5 के अंदर देखने को मिला या फिर टॉप 3 कॉइन में भी देखने को मिल सकता है। इसमें वो पोटेंशियल है दोस्तों। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या यू नो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा पोल्काडॉट का जो आज का रेट है, पिछले 24 घंटों में ऑलरेडी ये पंप हो रहा है और कहीं न कहीं मैं 1 या 2 दिन आपके सामने ये प्रोजेक्ट लाने में डिले कर दिया। अगर मैं लेके आता तो शायद आप इसके इन्वेस्ट सही टाइम पे कर पाते और बेटर रेट पे आप ले पाते। लेकिन दोस्तों ये कहीं लेट नहीं हुआ है। ये जो रेंज है अप्रॉक्सिमेटली $60 ये हाँ जी हाँ, अभी ये ऊपर बना हुआ है और मैं कहूँगा कि अगर एंट्री लेना है, तो मैं कहूँगा $5 से $6 के आस-पास में एंट्री लीजिएगा। जहाँ तक बात है डॉलर की। अगर बिटकॉइन के टर्म की बात करूँ दोस्तों, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बिटकॉइन में जो इसका जो ऑलरेडी जो आप चार्ट देखोगे, तो ऑलमोस्ट लो पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर हम एंट्री लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले 6 मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक सबसे लोएस्ट पे बना था टिल यस्टरडे तक। जैसे बिटकॉइन में थोड़ा-सा स्टेबिलिटी बनाया, वैसे ही भागना शुरू किया, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। अब बात करते हैं कि ये कितना जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? जो इथेरियम के बराबर हो, इनफैक्ट इथेरियम के सारे फीचर उसमें हो, प्लस इथेरियम में जो फीचर अडॉप्ट करने वाले हैं वो भी हो, प्लस उसमें एडिशनल फीचर हों, तो आपको क्या लगता है इसका रेट क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? एंड जो आने के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में आपका टॉप टॉप कॉइन्स में लिस्ट हो जाता है। उसके क्या पोटेंशियल हो सकता है? आपको वर्ड्स में आपको एग्ज़ैक्टली फिगर में नहीं बता सकता हूँ कि किस लेवल तक जा सकता है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा, जो इथेरियम ने लास्ट बुल रन में किया था ना दोस्तों, कुछ वैसा ही दोस्तों पोल्काडॉट इस बुल रन में आपको करते हुए दिख सकता है। अभी फिलहाल मान के चलो इसका टॉप ही ले लेते हैं $60 पे बना हुआ है। यहाँ से मेरा मानना है, कम से कम ये $1000 जाएगा। इसका पोटेंशियल ही ऐसा है। दोस्तों अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये टॉप 10 के कॉइन्स है। टॉप 10 का जो मार्केट कैप है आज की डेट में और आज से 1 साल बाद जो होगा, क्या वो नहीं बढ़ेगा? तो अगर उसका 10% भी छोड़ो, अगर इसका 1% भी मार्केट कैप इसमें आता है दोस्तों, तो इसका रेट कितना हाई होगा आप सोच सकते हो। अभी इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है जिस हिसाब का पोटेंशियल इसमें। और जो मैंने आपको बताया कि एक फीचर इसमें ऐसा है जो इथेरियम में भी नहीं है। मेन फीचर है दोस्तों, जैसे हम कोई भी चीज़ अपग्रेड करते हैं, तो क्या करते हैं? मान लो आपका विंडो है, उसको अपग्रेड करते हो तो क्या होता है? विंडो रिस्टार्ट होता है। वैसे ही इथेरियम नेटवर्क है या फिर बाकी के ब्लॉकचेन नेटवर्क है। आपने सुना होगा हार्ड फोक, सॉफ्ट फोक।
काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में लोग रहता है कि हार्ड फोक हो रहा है, एक नया कॉइन आएगा, फिर वो हम होल्ड करेंगे, राइट? तो हमें वो मिलेगा। सॉफ्ट फोक होता है तो कहीं न कहीं लिमिटेशन हो जाता है ब्लॉकचेन में कई कई घंटों के लिए हमें प्रोसेसिंग होता है वो कहीं न कहीं फॉल्ट होते हुए दिखता है। तो ये सारे प्रोसेस को पोल्का डॉट ने पहले ही सॉल्व कर दिया। तो मैं बताना चाहूँगा पोल्का डॉट का जो आर्किटेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों कि उसमें कभी भी अपग्रेड का जब भी कोड लिखा जाएगा, उसमें कभी भी हार्ड फोक की ज़रूरत नहीं होगी। तो उनका जो डेवलपर कोर डेवलपर है, वो कितना फास्टली चीज़ों को ट्राई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। मैंने इथेरियम के वीडियो में आपको समझाया था कि इथेरियम 2.0 जाने में अभी भी हमें 1.5 साल लगेगा। उसका रीज़न यही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्केलेबल हो जाने के बाद अब उसके जो नेटवर्क के फंडामेंटल्स को चेंज करना है अगर उनको, तो उनको बहुत सारा कुछ टेस्ट करना होगा और उसके लिए कहीं न कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह करके जाना होगा और उनका जो फंडामेंटल है वो हार्ड फोर्किंग का रहा है। तो कहीं न कहीं इथेरियम 2.0 भी अपने आप में या तो सॉफ्ट फोर्किंग होगा या हार्ड फोर्किंग होगा। तो वो तो आने वाले वो टाइम में आपको पता चलेगा। बट कहीं न कहीं वही रीज़न है कि और ज़्यादा वो टाइम ले रहा है। पोल्का डॉट की बात करूँ तो कभी भी फ्यूचर में इसका जो आर्किटेक्चर है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कभी भी फ्यूचर में आपको हार्ड फोर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपने टेस्ट कर लिया अपना चीज़ें, अपने नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट कर दो, कोई डाउन टाइम नहीं। किसी भी टाइप का आपको जो अभी हार्ड फोर्किंग के जो इश्यूज़ हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो इससे डेवलपमेंट कितना फास्ट हो जाएगा। ये जो इसका यूएसपी है वो इतने सारे हैं ना दोस्तों कि आने वाले टाइम में जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं पोटेंशियल वो पोल्का डॉट नेटवर्क पे देखने को मिल सकता है। अब ये क्या इथेरियम का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा? क्या ये इथेरियम को पीछे छोड़ देगा? दोस्तों इथेरियम काफ़ी दिनों से है मार्केट में। उसको पीछे ले जाने के लिए पोल्का डॉट को काफ़ी अभी और ग्रो करना होगा। लेकिन इथेरियम में जो पोटेंशियल है ना दोस्तों, उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है। तो अब आप नंबर देख के चीज़ों को बड़ा समझते हो या पोटेंशियल देख के, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। और जहाँ तक हम अगर अपने फ़ायदे की बात करें ट्रेडिंग को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके, तो दोस्तों मेरा मानना है कि जिस तरीके से इसने टॉप 10 में जगह बनाई है और आने वाला जो पूरा बुल साइकिल अभी बाकी है, उस हिसाब से इसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यही नहीं, इसका अगर लॉन्ग टर्म अगर आप आज से 5 साल या 10 साल बाद देखते हो, तो इसमें वो सारे पोटेंशियल हैं, जो इसे एक बड़ा ऑल्ट कॉइन बनाएगा। ऑलरेडी है, लेकिन और बड़ा बिगर नेटवर्क इसको बनाएगा। एंड इस पे आने वाले टाइम में जैसे अभी इथेरियम का दबदबा है, वैसे ही आने वाले टाइम में नए प्रोजेक्ट्स का शायद इसके नेटवर्क पे हमें काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को। क्योंकि इसमें जो इंटरऑपरेटिबिलिटी का जो फीचर है, कि आप किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क से आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो और उसे अपने नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मेरा ये टॉप पिक रहेगा 2021 के लिए। कहीं न कहीं मैं ये टोकन आपको भी सजेस्ट करूँगा। लेकिन जी हाँ, अगर आप इस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ पोल्काडॉट नेटवर्क पे जाके इसके बारे में ब्रीफली पढ़िए इसके लिए। क्योंकि जो भी डिसीज़न है वो आपका है। मैं बस आपको एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ दोस्तों। मैं आपका सिर्फ़ एक साथी हूँ जो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानता है और कुछ प्रोजेक्ट्स जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपके सामने रख रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो ये आपका डिसीज़न होगा और मैं ये बताऊँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बहुत अच्छा रिटर्न देगा और शायद हम उसे अभी नंबर्स में शायद एक्सप्रेस ना कर सकें। दोस्तों होपफुली आज का जो हमारा एनालिसिस है, चाहे वो मार्केट का हो या फिर इस प्रोजेक्ट का हो, दोनों ही आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है, टॉप ऑलरेडी बन चुका है लेकिन टॉप 3 में आने का पोटेंशियल है दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चाहे वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं मार्केट एनालिसिस और कुछ नए प्रोजेक्ट्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।